हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज डिवाइन टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसी है, क्या सोच रहे हैं वो। ये टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएगी हो सकता है आपसे रेजोनेट करिए। प्लस ये जनरल रीडिंग्स है, तो कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती। तो ओपन माइंड रखकर आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। ओके, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है उन्हीं एनर्जीज को आप लीजिए। बाकी जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं करती है उन्हें आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी उन कार्ड्स को शफल करें अपने पर्सन का नाम मिनिमम 3 बार जरूर ले लें, उनका फेस विजुअलाइज कर ले ताकि उनकी मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स जिन्हें भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी अभी इसी वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर कैसी है। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज अभी इसी वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर कैसी है। Okay. So we have the Hermit with the High Priestess. ठीक है, कार्ड्स आप लोगों को विजिबल हैं क्या? आई एम रियली डाउटफुल, शायद नहीं है विजिबल। ओके, अब दिख रहे होंगे। इंग्लिश प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज हमारे व्यूअर्स के लिए। Okay, then we have strength. 2 more cards, angels. 2 more cards. कार्ड्स के साथ फ्लावर्स भी उड़ के आ गए। Then we have the world. Just please guide करें 1 more card please. Okay, thank you. Bottom of the deck, टेम्परेंस। कहीं ना कहीं ऐसे लग ही रहा था कि महादेव की एनर्जी आ सकती है। ये देखिए आपने देखा अभी क्या हुआ? ये पहले कूद के आ गया, राइट? यहाँ पे ऐसा गिरा हुआ था कार्ड, ये पहले कूद के आएगा। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि महादेव आ रहे बॉटम ऑफ द डेक से। तो अब एनर्जीज अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे कितनी पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर है। करेक्ट, क्योंकि जहाँ पे महादेव होते हैं या तो पहले आके अपनी उपस्थिति दर्शा देता है ये कि भाई प्रभु आने वाले हैं, तैयार हो जाओ सब प्रभु के स्वागत में। या तो फिर उनके पीछे पीछे चला आएगा बताने के लिए कि महादेव आने वाले, मतलब महादेव आए तो मैं भी आऊँगा, जहाँ मेरे प्रभु वहाँ मेरे गण। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। और ये तो हमारी रीडिंग में बहुत आम बात है बिल्कुल ही, राइट? कि जहाँ पर महादेव आते हैं वहाँ पर ये पीछे पीछे चला आता है, या तो राधे कृष्ण आते हैं तब भी ये पीछे पीछे चला आता है, राइट? चलिए, कार्ड्स कैसे विजिबल करवाए जाए आपको? ओके, आई गेस इट इज़ मच बेटर नाउ, राइट? तो यहाँ पर एनर्जीज में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में हो। ओके, या फिर आपके पर्सन अपने मन ही मन में चीज़ें रख रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स फील हो रहे हैं, और उन ऑब्स्टेकल्स से डील करने के लिए इन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है इस बीच कुछ नेगेटिविटीज़ या कोई टॉक्सिकनेस, गुस्सा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें भी कुछ लोगों को फेस करनी पड़ी हो रिसेंट पास्ट में, या फिर रिसेंटली ऐसा एनर्जीज फील हो रही हो। ओके, कुछ लोगों के लिए सडनली ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, ऐसे भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है। ठीक है, साथ ही में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में अगर उन्हें बैलेंस बनाना है तो इन्हें कहीं ना कहीं, जैसे हमने बताया, स्ट्रेंथफुल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीशन करने के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं ये, और ये आपके साथ यहाँ पर कंप्लीशन में आने से पहले उन सभी नेगेटिविटीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो ऑब्स्टेकल्स बन के यहाँ पर आपके कनेक्शन में अभी फिलहाल दिख रही है। ठीक है, ऐसे भी ये टाइम फ्रेम जो है, ये मंथ जो है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है फॉर रिलेशनशिप्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है कई बार। ठीक है, तो जो लोग कांटेक्ट में हैं वो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करके चलिएगा, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें इस मंथ में अवॉइड करिए। ठीक है, कुछ कार्ड्स लग रहे हैं क्लैरिफाई करने लायक, तो वो कर लेते हैं। क्यों आया है हर्मिट? यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस में स्टक है, ट्रैप्ड है, और कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट अगर इन्होंने क्रिएट किया, मतलब नो कॉन्टैक्ट अगर है तो इन्होंने ये खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद ही थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर ली।
ठीक है। और ये कहीं ना कहीं खुद अपने लाइफ के किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं, या तो आप दोनों के बीच में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हुई है तो उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने एक इमोशनल विड्रॉवल खुद होकर क्रिएट किया है, और अभी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हो सकते हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं आपके साथ। अगर बात हो भी रही है तो कहीं ना कहीं ये अपने तरफ से एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके चल रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोगों का एनर्जीज है, क्योंकि इन्हें ना थोड़ा सा स्टक लग रहा है, या तो इस कनेक्शन में, या तो इनके लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन चल रही है उनको लेकर। ठीक है, क्यों आया है डेविल? कुछ लोगों के पर्सन शायद थोड़ा गुस्सा भी कर रहे हैं इस बीच, या आप गुस्सा कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। कुछ भी एक हो सकती है चीज़ दोनों में से। देखिए, जैसी एनर्जीज बोली है वैसी एनर्जीज आई है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स विद द जस्टिस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नज़र इनके आपकी तरफ है ही। लड़ाई झगड़े बेशक ही आपसे कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान इनका है आपके ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ना थोड़ा सा एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कि ये सोचते हैं कि मेरे साथ सही नहीं हुआ है, जस्टिस होना चाहिए मेरे साथ। ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ लोगों की वाइब्रेशंस ऐसी है जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिविटी इस कनेक्शन में बिल्टअप हो गई है। ठीक है, वो इनके कारण बिल्टअप हुई है, ये भी कुछ लोगों को रियलाइजेशन है। ठीक है, तो आपसे जो एनर्जीज रेजोनेट करती है वो आप लीजिएगा, बाकी एनर्जीज को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, वो मैसेजेस, वो एनर्जीज किसी और के लिए हो सकती है। तो चेक कर लेते हैं इनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कैसा रह सकता है। इस बीच ना हम थोड़ा सा समय नहीं हमें मिल पा रहा था, इस वजह से हम ये जो डिटेल रीडिंग हम हमारे चैनल पर रेगुलरली डालते हैं वो नहीं डाल पा रहे थे, राइट। एंड थोड़ा सा पैक स्केड्यूल है विद ऑल ऑफ द रीडिंग्स काफ़ी सारी है, और प्लस समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन हम एक शॉर्ट वीडियो रोज़ डाल रहे हैं। ठीक है, कि आज का दिन आपका कैसा रह सकता है, साथ में करंट एनर्जीज, इसका शॉर्ट वीडियो भी हम डाल रहे हैं, ताकि आप लोगों से एनर्जीज मिस आउट ना हो, एनर्जीज आपको रेगुलरली पता लग सके, राइट। तो अगर कभी हम ये वीडियो ना डालें तो इसी टाइम पे 6 बजे ही शाम को इसी टाइम पे हम छोटा सा रील डाल देते हैं, ताकि आप लोगों को एनर्जीज का पता लगे कि कैसी एनर्जीज अभी चल रही है। ठीक है, तो अगर ये लॉन्ग वीडियो नहीं आती है तो शॉर्ट वीडियो हम कोशिश करते हैं कि डालते, ताकि आप लोगों को एनर्जीज में गैप ना फील हो। ठीक है, काफ़ी लोग रीडिंग का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि, लेकिन वो ये डिसकंटिन्यूटी अगर हो जाती है तो फिर वहाँ पर एनर्जी गैप फील होता है, राइट। चेक कर लेते हैं कैसे रह सकता है इनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। तो 6 बजे, 6 से 7 बजे के बीच हम डाल ही देते हैं रीडिंग। ठीक है, या तो ये रीडिंग या तो शॉर्ट वीडियो। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, ओके। वाओ, क्लेम करिए रियूनियन, रिकंसिलिएशन, लव, इमोशंस, रिलेशनशिप में हार्मोनी, बैलेंस। आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशंस थी जिसके चलते ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने का डिसीजन, उन चीज़ों को ख़त्म करने का डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं, और आपकी तरफ एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं, ताकि ये आपके साथ रिकंसिलेशन करे, रीयूनियन करे। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में कास्ट, समाज, सोसाइटी, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, फैमिली डिफरेंसेस, इन चीज़ों की वजह से भी ऑब्स्टेकल्स हो सकता है रहे हो। लेकिन आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं अपने मन में आने वाले समय में डिसीजन ले सकते हैं 2 आवर्स to 20 आवर्स के बीच में, कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहना है। अगर इन्हें आपके साथ रिकंसिलेशन करना है तो एक्शन ओरिएंटेड दिख सकते हैं आपको। काफ़ी लोगों को कॉल मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। क्लैरिफिकेशन की ऐसा यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिख रही है, एनर्जीज काफ़ी क्लियर है। ठीक है, एक बस कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। थोड़ा कार्ड्स उठाते टाइम पे वाइब्रेशंस फील हुई है, हमें इंट्यूशंस आ रही है, तो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों आया है जजमेंट, कैसा जजमेंट लेना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स की ओर एंजल्स। ओके 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 ओके, यस, कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में आप दोनों के बीच में लॉसेस चल रहे थे, सफरिंग्स, पेन चल रहा था, उन चीज़ों में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं, और इस चीज़ का डिसीजन आपके पर्सन जो है इस समय ले सकते हैं। कैसा चेंज हमारे व्यूअर्स के लिए, कैसा चेंज? मल्टीपल कार्ड्स नहीं, हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा चेंज लाना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, कैसा चेंज, कैसा जजमेंट? जजमेंट को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया है, और व्हील ऑफ फॉर्चून को ये जजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया। आप देख रहे हैं एनर्जीज, कैसा जजमेंट एंजल्स? यार मल्टीपल कार्ड्स मत दीजिए, कैसा जजमेंट? मल्टीपल कार्ड्स अगेन मल्टीपल। आज क्या हो रहा है भैया, मल्टीपल कार्ड्स क्यों दे रहे हो एंजल्स? 1 कार्ड एट अ टाइम प्लीज। ओके, थैंक यू। देखिए, अच्छा मल्टीपल ही दे रहे हैं, कह रहे मल्टीपल ले लो चुपचाप।
तो यहाँ पे एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ये चेंज लाने का डिसीजन ले सकते हैं कि आपके साथ कैसे कंप्लीशन किया जाए, और उसके पहले आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार करते हुए दिख सकते हैं, आइसोलेशन में रह सकते हैं। ठीक है, तो क्लेम करिएगा कंप्लीशन, क्लेम करिएगा रीयूनियन, क्लेम करिएगा रिकन्सिलिएशन, पॉजिटिव एक्शन, कॉल मैसेजेस, ये सारी चीज़ें क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जब मैं ये बोल रही हूँ तब 11:11 हो रहा था, जब मेरा ध्यान इस वीडियो के टाइमिंग पे गया है तो वो 11:11 हो रहा था। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर करिएगा रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, कॉन्टैक्ट, ये सब एनर्जीज। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ओवरऑल। ये एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए ओवरऑल होता है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये लव लाइफ के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जनरल एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू गाइस, आप सभी के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस। एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो सकता है रिसेंटली या पास्ट में देखे हो अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टक रही है, काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी आपके लाइफ में आए होंगे, छोटे मोटे लॉसेस, सफरिंग, पेन आपने बेयर किया है। ठीक है, या कर रहे हो, तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा अपने एनर्जीज में पेशेंस लाना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े अवॉइड करिए, स्टक नहीं रहना किसी भी सिचुएशन में, प्रॉब्लम के डेप्थ में जाइए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि क्यों दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है रूट कॉज। ठीक है, उसे एनालाइज करिए, वहीं पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन स्टक नहीं रहना है, अटके हुए नहीं रहना है। ठीक है, जहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही है थोड़ा सा थोड़े समय के लिए यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, लड़ाई झगड़े अवॉइड करिए, पेशेंस रखिए। काफ़ी लोगों की एनर्जीज, काफ़ी व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो इस बीच काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं लाइफ में, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे जैसी मर्जी। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉसेस, सफरिंग्स यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी हैवी लेवल पे कुछ लोगों को ऑब्स्टेकल्स लाइफ में फेस करने पड़े हो, ऐसे भी एनर्जीज है। पेशेंस बना करके बैठे हो आप लोग कि हाँ हमारा भी सही समय आएगा, ऐसे भी कुछ लोगों की एनर्जीज है। तो पेशेंस बनाकर तो चलना ही चलना है, लेकिन थोड़ा सतर्क होकर भी चलना है कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, सफरिंग, पेन, लॉसेस, ऐसे कुछ चीज़ों में आप ना पड़े, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज में आप बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, आज 10 तारीख है, पूर्णिमा का दिन है, एनर्जीज ऐसे भी एक्टिवेटेड रहती है। मैं अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर जरूर डाल दूंगी कि इस पूर्णिमा का इफेक्ट एनर्जीज पर भी कैसा रह सकता है, उसकी भी रीडिंग मैं आपके लिए शॉर्ट में डाल दूंगी अराउंड 10 PM और सो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। ठीक है, तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उन्हें लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। जुलाई मंथ की प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है राशि वाइज, वो भी आप चेक कर सकते हो। धीरे धीरे हम सभी राशियों की डालेंगे, 4 से 5 राशियों की रीडिंग ऑलरेडी चैनल पर हमने डाल दी है। ठीक है।